फोटोपीरियाडिज्म। ठीक है, फोटोपीरियाडिज्म क्या है? इट इज़ द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू द रिलेटिव लेंथ ऑफ लाइट एंड डार्क पीरियड। ठीक है, प्लांट की क्या है? रिस्पॉन्स है रिलेटिव लेंथ ऑफ लाइट एंड डार्क पीरियड, यानी कि प्लांट के ऊपर लाइट कितनी मकदार में पड़नी चाहिए या डार्कनेस कितनी होनी चाहिए ताकि उसमें फ्लावरिंग इनिशिएट हो सके। ठीक है, तो जो रिलेटिव लेंथ ऑफ लाइट एंड डार्क पीरियड है जिसके लिए प्लांट एक्सपोज होते हैं और उसके एक्सपोजर की वजह से प्लांट फ्लावरिंग करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? फोटो पीरियड बोलते हैं। तो फोटो पीरियड के बेस पे प्लांट्स को 3 मेन कैटेगरीज में क्लासीफाई किया जाता है। शॉर्ट डे प्लांट्स है, लॉन्ग डे प्लांट्स है और डे न्यूट्रल प्लांट्स हैं। ठीक है, तो इन सब से पहले इन सब को जानने के लिए क्या होता है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्रिटिकल डे लेंथ क्या होता है। क्रिटिकल डे लेंथ एक ऐसा पॉइंट होता है लाइट का या डे लेंथ का कि जिसके आगे या जिसके पीछे कोई प्लांट फ्लावरिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकता या प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो हम इस हवाले से पढ़ते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स। शॉर्ट डे प्लांट्स क्या होते हैं? ये इनमें फ्लावरिंग होती है व्हेन द डे लेंथ इज लेस देन क्रिटिकल डे लेंथ। जब क्रिटिकल डे लेंथ से डे लेंथ क्या हो? कम हो। ठीक है, यानी सपोज अगर क्रिटिकल डे लेंथ किया है 6 आवर्स है, तो फिर ये प्लांट्स का किस टाइम फ्लावर करेंगे? ये 6 मतलब ये 6 से आगे 5 आवर्स अगर डे लेंथ है तब करेंगे, अगर 5.6 आवर्स है तब करेंगे, अगर 4 आवर्स लाइट पड़ती है डे लेंथ है तब ये फ्लावरिंग करेंगे। 6 जो है उससे बढ़ जाए तो उसके बाद ये फ्लावरिंग नहीं करेंगे। इनको क्या बोलते हैं? शॉर्ट डे प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, और इस किस्म के प्लांट्स जो है अमूमन फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं लेट समर में, फॉल में और अर्ली विंटर में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिर अब डे लेंथ जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद है लॉन्ग डे प्लांट्स। लॉन्ग डे प्लांट्स कब फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं? जब डे लेंथ क्या हो? इंक्रीजिंग हो, यानी जब क्रिटिकल डे लेंथ से डे लेंथ ज़्यादा हो जाए तब ये प्लांट्स फ्लावर प्रोड्यूस करेंगे। और ये प्लांट्स अमूमन स्प्रिंग और अर्ली समर में क्या करते हैं? फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि यहाँ इन दिनों में डे लेंथ ज़्यादा होता है। ठीक है, यानी लाइट की ड्यूरेशन ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद लास्ट वन है डे न्यूट्रल प्लांट्स। डे न्यूट्रल प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो क्या होते हैं? इनडिफरेंट होते हैं ऑफ द डे लेंथ। इनके ऊपर डे लेंथ का, इनके ऊपर लाइट या डार्क पीरियड का कोई असर नहीं होता, चाहे लाइट ज़्यादा पड़े या कम पड़े, डार्कनेस हो या ना हो। ये प्लांट्स इन प्लांट्स के सीड्स जो है वो जर्मिनेट करते हैं और इन प्लांट्स के ये प्लांट्स जो है ये फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। दे आर इनडिफरेंट ऑफ डे लेंथ। ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन और ग्रोथ में देखें, इनसफिशेंट लाइट सप्रेसिस फ्लावरिंग। अगर लाइट सफिशेंट ना हो तो ये फ्लावरिंग को क्या करते हैं? सप्रेस करते हैं, यानी फ्लावरिंग नहीं हो पाती अगर सफिशेंट लाइट प्रोवाइड ना हो जाए प्लांट्स के लिए। एंड द वस्कुलर प्लांट्स में रिमेन वेजिटेटिव इनडेफिनेटली। और इस तरह वस्कुलर प्लांट्स जो है वो हमेशा के लिए क्या होते हैं? वेजिटेटिव रहते हैं। वेजिटेटिव मतलब कि उनके रूट प्रोड्यूस होते हैं, उनके शूट प्रोड्यूस होते हैं, उनके लीव्स आते हैं, लेकिन ये फ्लावर प्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे जब तक कि इनके लिए सफिशेंट लाइट अवेलेबल ना हो। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए फंजाई रिक्वायर्स लाइट फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स। फंजाई को भी स्पोर्स की प्रोडक्शन के लिए लाइट की ज़रूरत होती है। द क्रॉप्स ग्रोन फॉर वेजिटेटिव पार्ट्स आर फेवर्ड बाय क्लाउडी क्लाइमेट्स। वो क्रॉप्स जो वेजिटेटिव पार्ट्स के लिए ग्रो किए जाते हैं, वेजिटेटिव पार्ट जिस तरह पालक हो गया, ठीक है ना, जैसे साग हो गया, इनके हम क्या करते हैं? सिर्फ वेजिटेटिव पार्ट्स जो है वो खाते हैं, इनके सिर्फ हम लीव्स खाते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स जो वेजिटेटिव पार्ट्स के लिए सिर्फ ग्रो किए जाते हैं, सलाद हो गया, उनके हम सिर्फ लीव्स खाते हैं। तो ये अमूमन कहाँ पे किस टाइम ग्रो करते हैं? जब क्लाउडी क्लाइमेट हो। ठीक है, जब क्लाइमेट क्या हो? क्लाउडी हो, यानी ज़्यादा से ज़्यादा
सनलाइट जो है वो इसके ऊपर ना पड़े, ताकि ये इनके लीव्स को डैमेज ना कर सके। वेयर इज फ्रूट्स, ग्रेन्स एंड सीड्स आर फेवर्ड बाय ब्राइट सन। जबकि अगर वो प्लांट्स जिनसे हम फ्रूट लेते हैं, ग्रेन लेते हैं, जैसे गंदम हो गया, गंदम आप सबको पता है ना, सख्त गर्मी में हम हार्वेस्ट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बाकी सीड प्लांट्स हो गए, तो इनके लिए ब्राइट लाइट की ज़रूरत होती है, इनको ज़्यादा लाइट की ज़रूरत होती है, ठीक है। उसके बाद लास्ट वन हम पढ़ते हैं इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन प्लांट्स को मुख्तलिफ कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है, मुख्तलिफ क्राइटेरिया के बेस पे क्लासीफाई किया गया है। तो एक क्राइटेरिया यहाँ पे इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी है, इकोलॉजी के बेस पे भी क्लासिफिकेशन हुई है। तो इकोलॉजी के बेस पे यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है, 4 इसकी कैटेगरीज आती है। सबसे पहले है हीलियोफाइट्स। हीलियोफाइट्स वो प्लांट्स हैं जो फुल सनलाइट में ग्रो करते हैं, ब्राइट सनलाइट में ग्रो करते हैं। फिर उसके बाद है शियोफाइट्स। शियोफाइट्स जो है ये उस वक्त बेस्ट ग्रो करते हैं जब लो लाइट इंटेंसिटी हो, ठीक है। फैकल्टेटिव शियोफाइट्स वो होते हैं, ये अमूमन हीलियोफाइट्स होते हैं, ठीक है। ये हीलियोफाइट्स होते हैं, लेकिन इनमें यह एबिलिटी है कि अगर इनको शेड भी प्रोवाइड किया जाए तब भी ये ग्रो कर सकते हैं। इस वजह से इनको फैकल्टेटिव शियोफाइट्स कहते हैं, क्योंकि अपनी फैकल्टी चेंज करते हैं। हीलियोफाइट्स होते हैं फुल ब्राइट लाइट में भी ग्रो करते हैं, लेकिन अगर फुल ब्राइट लाइट अवेलेबल नहीं है, शेड है, तब भी ये ग्रो कर सकते हैं, बेस्ट ग्रो करते हैं। तो इस वजह से इनको फैकल्टेटिव शियोफाइट्स बोलते हैं। और उसके बाद है ऑब्लिगेटिव हीलियोफाइट्स। ऑब्लिगेटिव हीलियोफाइट्स किस तरह होते हैं? ये शियोफाइट्स होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, फुल सनलाइट में ग्रो करते हैं। तो इस वजह से इनको फैकल्टेटिव हीलियोफाइट्स कहते हैं, ठीक।